आधुनिक खेती से मालामाल हो रहे प्रगतिशील किसान। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये बखूबी जानते हैं कि प्रदेश की खुशहाली के लिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना ही होगा। इसलिए सीएम मनोहर लाल किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए लगातार चिंतित हैं और समय समय पर किसानों के लिए नई नई योजनाएं चलाकर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में खेती के महत्व को समझते हुए ही सरकार नई नई योजनाएं बनाती है, क्योंकि प्रदेश में आज भी ऐसे अनेकों परिवार हैं जो सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं और खेती इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है और इसीलिए किसानों की आय कम होने लगी, जिसे देख मनोहर सरकार की तरफ से किसानों से परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती अपनाने की अपील की गई। इसके लिए किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है, ताकि किसान आधुनिक खेती को अपनाएं या बागवानी को अपनाएं। ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो सरकार की योजनाओं का अब लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं कौसली उपमंडल के गांव भूरियावास निवासी प्रगतिशील किसान जिले सिंह। प्रेरणा स्रोत बने प्रगतिशील किसान जिले सिंह। कोसली क्षेत्र के गांव भूरियावास निवासी जिले सिंह ने साल 1983 तक सेना में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद सेना से रिटायर हो जाने के बाद साल 1987 में उन्होंने पारंपरिक खेती शुरू की, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों की खेती वो करने लगे। लेकिन इसमें उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके कुछ सालों बाद किसान जिले सिंह ने बागवानी को अपनाया और इन दिनों बागवानी करके किसान जिले सिंह लाखों रुपए आसानी से कमा रहे हैं। किसान जिले सिंह ने बताया कि सरकार उनकी काफी मदद कर रही है। करने वाला होना चाहिए। खेती में बागवानी अपनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सरकार द्वारा उन्हें बीज और मल्चिंग जैसी सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें काफी राहत मिलती है। जिले सिंह है जी, गांव भूरियावास है जी, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली जी। कौन कौन सी सरकार की तरफ से आप लोगों को सुविधा मिलती है? सब सुविधा, सोलर भी सब्सिडी मिला है जी। हम सब्जी बोते हैं मल्चिंग में और ड्रिप से, उसको भी सरकार हमारे को सहायता देती है। बीज पे भी सहायता देती है जी। और कुछ जो बाहर से बीज आता है उस पे भी सब्सिडी मिलती है जी। सरकार सुविधा बहुत देती है जी, करने वाला होना चाहिए जी। आप प्रगतिशील किसान हैं तो कौन कौन सी फसलें किस किस टाइम बोई जाती हैं और आप में कौन सी फसल का बोने का समय है? अब जैसे ग्वार बाजरा हो गया जी, अब टमाटर लगेगा इसके बाद में जी। वो भी ग्राफ्टिंग टमाटर है जी। यहाँ वैसा टमाटर तो होता नहीं, नीचे बैंगन ऊपर टमाटर कलम करके हमने तैयार कर रहे हैं जी। अब टमाटर लगेंगे जी इसके अंदर। टमाटर के बाद में फिर खरबूजे तरबूज लगेंगे जी जनवरी में। खरबूज ताइवान का न्यू सीड का बोते हैं जी, बाहर से हमारे 60 रुपये किलो बिकता है। सरकार हमारे को ड्रिप पे, मल्चिंग पे, नो टनल पे सब्सिडी देती है जी, बहुत सब्सिडी देती है जी। अभी कपास की बिजाई आप लोगों ने कर ली है, कपास पैदा भी हो गई है और अब किस प्रकार की एक मशीन चला के आप कपास में क्या कर रहे हैं? ये हाँ कपास है जी, ये हड़ने के लिए है। ट्रैक्टर भी है हमारे पास, पर ट्रैक्टर से ज़्यादा बेनिफिट नहीं। ये जो छोटा रोटावेटर है इसमें क्या है जी कि एक तो इसके छोटे कीट हैं, इसकी बदबू से भाग जाते हैं। दूसरा ये पूरा जैसे छोटा खरपतवार है वो पूरा ख़त्म हो जाता है और ट्रैक्टर से पूरा ख़त्म नहीं होता जी। इससे ज़्यादा बेनिफिट है जी। इस पे भी सब्सिडी है जी, छोटे रोटावेटर पे जी। अच्छा, सरकार देती है जी। सरकार दे रही है? हाँ जी, छोटे पे भी सरकार दे रही है। जिले सिंह ने खेती को दी नई दिशा। किसान जिले सिंह जैसे अनेकों किसान हैं जो खेती को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। किसान जिले सिंह ने भी न सिर्फ बागवानी को अपनाकर खेती करने का तरीका बदला, बल्कि ऑर्गेनिक खेती को भी प्राथमिकता दी।
और अब प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। किसान जिले सिंह का कहना है कि वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जिले सिंह ने बताया कि ताइवानी किस्म का खरबूजा अपने खेतों में विशेष रूप से वो लगाते हैं। ताइवान की 2 नस्लें हैं जो वो अपने खेतों में लगा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है रमैया और दूसरी किस्म का नाम है मुस्कान। रमैया नस्ल के खरबूजे की खासियत है कि एक ही खरबूजे में आपको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद मिल जाते हैं, जबकि मुस्कान मीठे स्वाद वाला फल होता है। ताइवान की रमैया नस्ल जिस पर 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है, लेकिन 1 एकड़ जमीन पर उपजे खरबूजों से करीब 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी भी हो जाती है। एक किले में 5000 पौधे लगाए जाते हैं और प्रति पौधे से 2 से 3 किलो वजनी खरबूजे की पैदावार ली जाती है। एक किले में आमदनी 5 से 6 लाख रुपए होती है। रमैया खरबूजा 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में बिकता है। इस खरबूजे की डिमांड रेवाड़ी, पटौदी, गुरुग्राम और दिल्ली तक होती है। फिलहाल जी। और बाकी सब फसल बूझ चुकी, बाजरा भी बूझ का और ये कपास भी बूझ की। तो एक सीजन में कितनी फसलें एक सीजन में तो पैदावार तो हम ज़्यादा नहीं लेते, क्यों ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक का चक्कर में रहता हूँ, नहीं तो काफ़ी फसल ले लेते हैं। जैसे एक साल हम खेत को एक फसल नहीं लेते ताकि जान बन जाए खेत में जी, अच्छी जान बन जाए। अगर बार बार लेते हैं तो हमें उतनी ज़्यादा बीमारी आती है और खेत के अंदर भी फिर कुछ नहीं बचता। ऑर्गेनिक फसलें बोते हैं सारी? ज़्यादातर ऑर्गेनिक करता हूँ। ताइवान के खरबूजे तरबूज बोता हूँ, यहाँ 60 रुपए किलो बिकता है जी मेरा खेत से जी। प्रगतिशील किसान जिले सिंह अपने खेतों में घिया, करेला, तोरई, टमाटर, बैंगन, तरबूज, खरबूज, पालक व मेथी जैसी सब्जियां भी पैदा करते हैं। प्रगतिशील किसान जिले सिंह का ये कहना है कि पहले की सरकार में उन्हें कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन अब मौजूदा सरकार किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनका वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ किसान जिले सिंह ने बढ़ रहे टमाटर के भाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने खेत में करोंदे को लेकर के जानकारी देते हुए बताया कि करोंदा टमाटर का अच्छा विकल्प है। किसान जिले सिंह ने बताया कि करोंदा काफी स्वादिष्ट होता है। सब्जी में इसके 2 पीस ही काफी है और इसका इस्तेमाल अचार में भी किया जाता है। इससे चटनी भी बनाई जा सकती है। फायदे होते हैं? ये करौंदा होता है जी। अब टमाटर का भाव करीब 100 रुपए किलो चल रहा है जी, और ये इतना खट्टा है, ये 2 पीस डाल दो जी पूरी सब्जी में, पूरा खटास हो जाएगा। टमाटर 2 किलो डाल लो और ये 2 पीस डाल लो जी, इतना खट्टा होता है जी। अचार में डलता है जी, और मिर्च और ये बना के कैसे भी खा लो, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट होता है जी। किसान जिले सिंह की ही तरह प्रदेश में अनेकों ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, और इसके साथ ही जागरूक हो रहे किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, जो प्रगतिशील किसान विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती करते हैं और अधिकारियों की सलाह पर खाद और बीज का इस्तेमाल करते हैं, उनका उत्पादन और मुनाफा भी बढ़ जाता है, और साथ ही जमीन की पैदावार क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। पर्यावरण और पानी का भी संरक्षण हो जाता है। प्रदेश सरकार विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के अन्नदाताओं की हर संभव मदद कर रही है और ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे किसानों को फायदा हो। ऐसे किसान जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, विभागीय अधिकारियों की मदद से खेती कर रहे हैं, उन किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और ऐसे किसानों का जीवन स्तर भी काफी बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, जो प्रगतिशील किसान खेती में सफलता हासिल करते हैं, ऐसे किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है।